नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला आपके पसंदीदा बुलेटिन महारो राजस्थान का। प्रदेश की तमाम खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां भजनलाल कैबिनेट के कई बड़े फैसले आज लिए गए हैं। कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन 2025 विधेयक को मंजूरी दी गई है कैबिनेट की तरफ से। 50 से ज्यादा अध्ययनरत कोचिंग संस्थान विधेयक में आएंगे और भजनलाल सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार की तर्ज पर ग्रेच्युटी देगी राज्य सरकार। 1 जनवरी 2025 से बड़ी ग्रेच्युटी मिलेगी। राजस्थान कौशल नीति 2025 को भी मंजूरी दी गई है। वहीं बेरोजगार युवाओं को मौका मिलेगा। आईआईटी और इंजीनियरिंग के युवाओं को रोजगार मिल पाएगा। इसे लेकर के फैसलों की जानकारी दी गई। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रेमचंद बैरवा जी आज हमारे साथ मौजूद है। सर, कैबिनेट की बैठक हुई, कई जो अहम है उन प्रस्तावों के ऊपर मुहर लगी। जिस तरीके से कोटा के अंदर से, या कहा जा सकता है कि पूरे प्रदेश भर से जो खबरें आती थी कि युवाओं ने सुसाइड कर लिया, तो कोचिंग्स को लेकर एक जो है विधेयक कैबिनेट के अंदर पास किया है। क्या है सर पूरा मसौदा? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी जिस तरह से इसे राजस्थान में, किस तरह से राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाया जाए, इसको लेकर जो भी हमारे कोचिंग संस्थाओं में जिस तरह की घटनाएं हो रही थी, जो बच्चों पे जितना प्रेशर था और प्रेशर के बाद इतनी दुर्घटनाएं हो रही थी, उन घटनाओं को देखते हुए बड़े गंभीरता से लेते हुए आज कैबिनेट में ये बिल लेके आए हैं, जिससे इन कोचिंग संस्थाओं पर नियंत्रण रखा जाए और बच्चों को एक अच्छी शिक्षा और कम दबाव के वो शिक्षा प्राप्त कर सके। उसको लेकर आज बिल लेके आए हैं। और इस बिल में जो हमने कई प्रावधान रखे गए, कई नियम बनाए गए हैं कि 50 या 50 से अधिक बच्चे उस कोचिंग संस्था में है तो उसको हमारी सरकार में रजिस्ट्रेशन कराना उसको अनिवार्य होगा। और उसमें जो नियमों की अवहेलना करेगा उस पर हमारी मॉनिटरिंग कमेटी होगी, जिला स्तर पे होगी और स्टेट स्तर पे होगी। उन नियमों का उल्लंघन करने पे हमने उसके पेनल्टी का प्रावधान भी रखा है। और पेनल्टी के अलावा अगर वो बार बार गलती करता है तो उसके रजिस्ट्रेशन कैंसिल का भी इसमें प्रावधान रखा गया है, जिससे हम इन कोचिंग संस्थाओं पर नियंत्रण रख सकें। सर, ये तो आपने बताया कि ये काम किस तरीके से करेगी। क्या ये जो मसौदा है इसी सत्र के अंदर रखा जाएगा? देखिए, आज कैबिनेट में लाए हैं, निश्चित रूप से ये हम विधानसभा में लेके जाएंगे बिल। और ऐसा माना जा रहा है और ऐसा मानते हैं कि इसी समय पूरा हो जाएगा। इसी सर, इसके अलावा कैबिनेट के अंदर और भी कई जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके ऊपर जो मुहर लगी है, चाहे एनर्जी से जो रिलेटेड जो राइजिंग राजस्थान के अंदर जो एमओयू हुए हैं उन्हें भूमि आवंटन का हो, या इसके अलावा जो और भी अन्य प्रोजेक्ट है, किस तरीके? देखिए, इनको बिल्कुल जितने भी राइजिंग राजस्थान में जितने भी जो हमने एनर्जी के प्रोजेक्ट ला रहे हैं उनको बहुत गंभीरता से लेते हुए, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से पूरी मॉनिटरिंग के साथ देख रहे हैं कि जो एमओयू हुए हैं वो धरातल पे जल्दी से जल्दी आए। और इसके लिए हर हमारे मंत्री को, हर हमारे जनप्रतिनिधि को उसकी मॉनिटरिंग के लिए लगा रखा, हर अधिकारियों को लगा रखा। तो निश्चित रूप से जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, निश्चित रूप से वो जल्दी से जल्दी धरातल पे लाने का रहेगा। सर, आपने कहा कि विजन धरातल के ऊपर लाने का दिखेगा, लेकिन आज जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को लेकर विपक्ष के नेताओं ने दूरी बनाई, सर क्या कुछ नाराजगी रही, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये अपन कोई भी अच्छा काम करते हैं, अच्छे भवन में हम जाते हैं तो एक हवन करके, एक आध्यात्मिक रूप से हम हवन करके उसमें जाते हैं। और उसकी सहमति हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने हमारे कांग्रेस नेताओं से भी ली थी। और उसके बाद भी वो क्या कारण रहे, क्यों नहीं गए, कि एक अच्छा काम था, उसका उद्घाटन पहले हो चुका था, लेकिन आज उसमें प्रवेश किया गया एक हवन के साथ। और उसमें अच्छी एक वहाँ पे लोग, हमारे पूर्व विधायक भी आए, हमारे जो अभी अन्य दलों के विधायक थे वो भी आए, लेकिन वो कांग्रेस वाले नहीं आए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोशन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, क्या जानकारी? आज कई बड़े फैसले कैबिनेट की तरफ से लिए गए हैं।
जी बिल्कुल, देखिए भजनलाल जो कैबिनेट की बैठक में कहा जा सकता है कि कई जो अहम फैसले लिए गए हों, चाहे राज्य कर्मचारियों की जो ग्रेचुइटी है वो बढ़ाने की बात हो, या फिर कहा जा सकता है कि दी राजस्थान कोचिंग सेंट्रल कंट्रोल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी 2025 को कैबिनेट की बैठक के अंदर मंजूरी दी गई है। साथ ही साथ में राजस्थान कौशल जो नीति है उसकी जो इस कैबिनेट बैठक के अंदर जो एजेंडा रखा गया था उसको भी इस कैबिनेट की बैठक के अंदर मंजूरी दी गई है। इसमें राज्य सरकार जिस तरीके से जो कहा गया है कि जो श्रमजीवी कहा जा सकता है कि जो कर्मचारी हो, आईआईटी हो, या ऐसे जो बेरोजगार युवा हैं उन्हें स्किल्ड जो है वो एजुकेशन जो देने के लिए इस ओर जो काम किया जाएगा। साथ ही साथ जो दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर की जो नीति है इसको मंजूर किया गया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस कैबिनेट बैठक के अंदर कई जो अहम जो कहा जा सकता है कि इस बैठक के अंदर जो है वो मंजूरी यहाँ पर दी गई है। जैसा कि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा यहाँ पर कह रहे थे कि जो जिस तरीके से राजस्थान में कहा जा सकता है कि एक जो कोचिंग हब का जो पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि एक जो कर्कश जो बन गया लगातार, अगर कोटा की बात की जाए जिसमें युवा जिस तरीके से सुसाइड यहाँ पर कर रहे थे उनको एक रोकना सरकार का उद्देश्य है। इसके लिए जो एजुकेशन रेगुलेटरी जो कोचिंग एजुकेशन है उसको लेकर रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको जो कैबिनेट के अंदर मंजूरी दी गई है, संभवतः इसी सत्र के अंदर जो है विधानसभा के अंदर रखा जाए। हमारे साथ संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल साहब मौजूद है। सर, आज कैबिनेट बैठक के अंदर कई महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनके ऊपर निर्णय हुआ, क्या कुछ मानते हैं इस कैबिनेट बैठक के अंदर किन किन मुद्दों के ऊपर मुहर लगी? राजस्थान सरकार का ये मानना है कि हमारे यहाँ जो बेरोजगारी का धब्बा है वो खत्म हो, और हमारा जो संकल्प था कि हम बेरोजगार नौजवान भाइयों को, जो कांग्रेस ने उनके साथ बहुत कुठाराघात किया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का ये मानना है कि हम इन सब विद्यार्थियों को जो हमने संकल्प लिया उसको पूरा करेंगे। और इसीलिए आज हमने ये जितने भी हमारे कोचिंग सेंटर है उनको रेगुलेट करने के लिए बिल लाए हैं, ताकि भविष्य में अनावश्यक रूप से विद्यार्थियों पर मानसिक दबाव नहीं बढ़े, उनके रुचि के अनुसार कोचिंग मिले और रुचि अनुसार भी अपने जीवन में सेटल हो। पर कोचिंग सेंटर भी हमारे लिए जरूरी है, वो भी पनपे चलते रहे। इस मोटे मोटे नियमों के रूप में जहाँ 50 या उससे अधिक अगर विद्यार्थी कोचिंग कर रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जिला स्तरीय कमेटी के पास रजिस्ट्रेशन होगा, क्वालिफाइड ट्यूटर हो, मनोवैज्ञानिक शिक्षक हो, और जो आवश्यक वातावरण हो वो वातावरण उनको उपलब्ध हो। अगर इसके बावजूद भी इस नियमों की अवहेलना करते हैं तो पेनल्टी, आर्थिक पेनल्टी है, और उसके 2-3 बार करने के बाद अगर वो करता है तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल के प्रावधान। सर, कर्मचारियों को ग्रेजुइटी का लाभ 1 जनवरी से देने का वादा चाहे दिव्यांगजनों के लिए कहा जा सकता है। ये सभी जिसके बारे में हमारे आदरणीय प्रेम जी ने आपको बतलाया, हमारी तारीखों का फेर था, इसको 1 तारीख से देंगे, और दिव्यांगजनों को भी जो सुविधाएं थी जिसका बताया वो भी उनको मिलेगी। सर, एनर्जी के क्षेत्र में जो एमओयू हुए थे राइजिंग राजस्थान के तहत, उसमें भूमि के जो आवंटन हुए, आज हमने 4 अलग अलग प्रोजेक्ट की भूमि आवंटन के निर्णय लिए, जिसका मैंने आपको पीछे में बताया। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम 2027 तक सरप्लस पावर स्टेट बने, किसानों को दिन में बिजली मिले। ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का पूरा संकल्प है कि हम किसानों को दिन में उसकी मांग के अनुसार बिजली दें, इंडस्ट्री को उसकी मांग के अनुसार बिजली दें, और घरेलू उपभोक्ताओं को बिना व्यवधान के बिजली उपलब्ध करावें। सूर्यदेव की हमारे ऊपर मेहरबानी है और भूमि हमारे पास उपलब्ध है, और अनेक प्रोजेक्ट जिसका एमयू हमारे हुआ वो भूमि मांगने आ रहे हैं। हमने सारे सरलीकरण किए, भूमि आवंटन किए, परंतु एक शर्त हमने विशेष रूप से रखी है कि ग्रीनरी है वो कम नहीं होनी चाहिए। पहली बार तो पेड़ नहीं काटे, काटना बहुत अति आवश्यक हो तो उसको 10 गुना पेड़ लगावे, उसको पनपावे, और ऐसा वातावरण पैदा करे कहीं भी स्थानीय स्तर पर नाराजगी नहीं हो, ऐसे मोटे मोटे प्रावधान किए गए। सर, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब विपक्ष की नाराजगी, क्या कहेंगे सर इसको? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्ष की नाराजगी तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि विपक्ष के अनेक दल आज इसमें मौजूद थे। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, उनके साथ बैठकर उनकी सलाह से सारा कार्यक्रम तय हुआ, उनको आना था, परंतु पिछले 2-3 दिन या कुछ और दिनों से वातावरण बदला है। कहीं न कहीं दिल्ली से या उनके बड़े नेताओं के दबाव में आकर के हमारे स्थानीय जो प्रतिपक्ष के साथी है, विशेषकर कांग्रेस के, वो नहीं आए। मेरा उनसे मानना है कि उनका ये अगर तर्क है कि इसका उद्घाटन हो गया, दोबारा उद्घाटन नहीं हो सकता, ये बात सत्य है। आज न तो कोई उद्घाटन होना था
न कोई पटिकाएं लगनी थी, न कोई फीता कटना था। आज सिर्फ प्रवेश होने वाला था। और हमारी हिंदू संस्कृति में माना गया है कि जहाँ कहीं भी प्रवेश होता है वो मांगलिक कार्यों के साथ होता था, और एक मांगलिक कार्य हवन का था, उसके बाद आए उसका गेट टुगेदर था। परंतु उसको भी उन्होंने बॉयकॉट करके अच्छा संदेश नहीं दिया। सर, विपक्ष तो पहले कह रहा था कि जो उद्घाटन है वो होने वाला है, फिर इतना कंफ्यूजन कहाँ से पैदा हुआ कि सर जो बीजेपी और जो कांग्रेस, ये कंफ्यूजन नहीं हुआ है, ये अंतरकलह का उपजा हुआ विवाद है। और कांग्रेस के अंदरूनी मामलों में जो उथल पुथल होने वाली है, जो मेन आने वाला है, उसकी पूर्व की शांति है। इसीलिए हम ज़्यादा उस पर टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे, उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन उद्घाटन का किसी ने नहीं कहा, न उद्घाटन किया, न उद्घाटन होने वाला था। वो भी सहमत थे, सबकी सहमति से हुआ था। ऊपरी दबाव से अनेक साथी आना चाहते थे, फिर भी उनको नहीं आने दिया। ये उनका अंतरकलह का परिणाम है। तो देखिए, ये थे हमारे साथ संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम मंत्री जी। इन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को लेकर जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं ने, कहा जा सकता है कि राजनीति की और इसको उद्घाटन का रूप देने की कोशिश की, इस तरीके का कोई भी जो आयोजन है वो नहीं था, केवल शुभारंभ किया गया है। हिंदू जो विधि विधान है उनके अनुरूप शुभारंभ किया गया है। बिल्कुल रोशन, लेकिन क्या अब अगर आज के जो फैसलों की अगर हम बात करें, जैसे कोचिंग सेंटर्स पर लगाम लग पाएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है, क्योंकि लगातार कोचिंग हब के रूप में सरकार कह रही है कि हम बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन कोचिंग संस्थानों की बढ़ती हुई फीस एक बड़ा मसला है। क्या उस पर भी लगाम लग पाएगी इस बिल के जरिए? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल लग पाएगी। 50 या 50 से अधिक किसी भी कोचिंग संस्थान के अंदर अगर विद्यार्थी हैं तो उन्हें ये जो बनाई गई है कोचिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके अंदर कहा जा सकता है कि जो कई इसके अंदर जो प्रावधान वो यहाँ पर रखे गए हैं। हालांकि जब तक जो विधेयक है पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि विधानसभा में या फिर राज्यपाल से मंजूरी नहीं मिल पाती, जब तक लागू नहीं होगा। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से राजस्थान में आत्महत्याओं का मुद्दा हो, चाहे बढ़ी हुई फीस को लेकर हो, तमाम इन बिंदुओं के ऊपर अंकुश लगाने के लिए ये जो बिल है वो लाया गया है। बिल्कुल रोशन, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और कर्मचारियों को केंद्र के आधार पर ग्रेच्युटी मिलेगी, और इसके साथ साथ अन्य कई मसलों को लेकर के भी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिनका असर आने वाले दिनों में जरूर देखने को मिलेगा। इसकी जानकारी खुद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की तरफ से भी दी गई। ग्रेच्युटी का लाभ 1 जनवरी 2024 से दे राज्य बजट वर्ष 2025-26 की घोषणा को पूरा करते हुए अब राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के अनुरूप ही 1 जनवरी से बढ़ी हुई ग्रेच्युटी का लाभ दे होगा। इस प्रस्ताव को आज मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। इस संबंध में राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में संशोधन की गति 11 सितंबर को जारी अधिसूचना दिनांक 1 जनवरी 2024 से प्रभावी मानी जाएगी। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने पूर्व में ही केंद्र सरकार के अनुरूप रिटायरमेंट ग्रेच्युटी अथवा डेथ ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई। कौशल एवं नियोजन विभाग की एक और पॉलिसी लेकर है। मित्रों, राजस्थान में प्रतिवर्ष 20 से 25 लाख हमारे बेरोजगार भाई जो रोजगार के योग्य होते हैं, जानकारी होती है, स्किल डेवलपमेंट होता है। इसीलिए कौशल नीति का लक्ष्य राज्य में समग्र कौशल इकोनॉमिस्ट बनाना है। राजस्थान कौशल नीति 2025 जो आज हमने मंत्रिमंडल में पारित की है, का उद्देश्य रीस्केलिंग, अपस्केलिंग और इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने हैं, और नवीन अवसर हमारे जो भी बेरोजगार भाई कौशल है, जिसने कहीं भी इंजीनियरिंग की है, आईटीआई की है या और कोई कौशल प्राप्त किया, उनको अवसर उपलब्ध हो। इसका जो मेन महत्व है वो इस परिप्रेक्ष्य में है कि युवा प्रभावी गुणात्मक कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में गति दे, विकास में भागीदार बने, और साथ ही साथ कौशल प्रशिक्षण राजस्थान के युवाओं को, चाहे वो आर्थिक विकास से संबंधित हो, रोजगार सृजन से संबंधित हो, युवा सशक्तिकरण से संबंधित हो, समावेशी व सतत विकास से संबंधित हो, उद्यमिता को बढ़ावा देना हो, पारंपरिक कौशल का संवर्धन करना हो, सामाजिक समानता में सुधार करना हो,
और प्रवास में कमी करनी हो, हमारे पढ़े लिखे नौजवान बाहर नहीं जावे, हमारे प्रदेश या देश में ही उनको रोजगार मिले, ऐसा इसका मुख्य महत्व है। और इसके मुख्य उद्देश्य जो है, युवाओं में मांग अनुसार प्रशिक्षण प्रदान कर उनको रोजगार की क्षमता में, आय में वृद्धि करना, ये पहला है। हमारे समाज में कुछ ऐसे वर्ग भी है जिनको हमको थोड़ा रिजर्वेशन देने के बाद या उनके हक के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन का रिजर्वेशन देकर उनको भी आगे बढ़ाना है। समाज के हाशिए पर मौजूद वर्ग, महिलाएं, SC, ST, अल्पसंख्यक इत्यादि को समेकित भागीदारी में वृद्धि कर आवश्यकता अनुसार कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। हम समाज के हर वर्ग को अवसर प्रदान करना चाहते हैं।